नगर बिलारी गोपाल कोहली पत्नी गीता गोली मोहल्ला मंडी मंदिर महाजनान के निवासी हैं। चोरी की घटना दिनांक 3 मई को बताई जा रही है। गोपाल कोहली का कहना है उनके घर काफी समय से शाहरुख पुत्र अबरार मोहल्ला अब्दुल्ला निवासी पढ़ने के लिए आता था, जबकि शाहरुख की मां घर में काम करने आती थी। लगातार घर आने की वजह से मां और बेटे शाहरुख अति विश्वसनीय हो गए थे, जिनके कारण 3 मई को एक शादी समारोह में जाने से पहले शाहरुख को घर की चाबी देकर गए थे। परिवार के लोग शादी समारोह में 4 मई को वापस आए। बीते दिन दिनांक 9 मई को गोपाल की पत्नी गीता ने घर की साफ सफाई करने के दौरान अलमारी में देखा तो लाखों के जेवर चोरी हो चुके थे। घर में रह रहे अन्य सदस्य में पूछताछ से पता चला कि शाहरुख 4 मई को सुबह में बड़ी हड़बड़ी के साथ एक थैला लेकर घर से निकल गया था। घर में लाखों का जेवर चोरी होने से परिवार का शक शाहरुख पर गया और शाहरुख के पिता अबरार से उसकी शिकायत की। पिता अबरार ने कहा, मेरा बेटा शाहरुख शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शाहरुख के पिता का यह रवैया देख गीता कोहली ने बिलारी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार से न्याय की मांग करते हुए कहा, जल्द ही जांच कर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे मेरे लाखों के गहने वापस कराए जाए। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़िता गीता कोहली की सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया। बिलारी पुलिस को शिकायत करने के बाद आरोपी शाहरुख के भाई सलमान और पिता अबरार ने फोन से जान से मारने की धमकी दी। बिलारी पुलिस की सुस्ती के चलते कहीं ना कहीं बिलारी पुलिस पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गीता कोहली है। मैं नगर बिलारी मंडल की कोषाध्यक्ष भी हूँ और एक तो आज बिलारी कोतवाली परिसर में शिकायत ले गई, क्या कुछ मामला था? मामला ये था कि मेरे घर में एक महिला 2 साल से काम करती थी। जी। अपने बेटे के साथ, छोटा सा बेटा लेके, मतलब अपने लड़के को लेके आती थी मेरे साथ और वो झाड़ू पोछा करती थी, वो बैठा रहता था। तो हमारा जो हमने एक पेट पाल रखा उसकी थोड़ी देख रेख थोड़ी कर लेता था और मतलब आता जाता था। फिर इसी दौरान हम लोग शादी में जा रहे थे। जी। 3 तारीख की। जी। 3 तारीख को हम शादी में जा रहे तो हमने इससे कहा कि शाहरुख नाम का लड़का है, हमने इससे कहा शाहरुख तू 2 घंटे यहाँ पे ब्रूनो के साथ रह लेना और मतलब रुक जाना थोड़ी देर के लिए। और हम अपने कमरे की भी चाबी दे गए थे इसे, कमरे की चाबी दे गए थे। तो हम लोग तो चले गए। अब इसने बाद में हमारे घर से लॉकर में से सोना चुराया, जो कि उसकी कीमत बहुत है, 5 लाख। क्या क्या आपका चुरा है उसमें? सोना मेरा ये चुराया कि 3 सोने की अंगूठी हैं और 1 डायमंड की अंगूठी है, चैन है, 2 ओम है और 1 नथनी है, नथ है और पायल है। तो इसकी शिकायत आपने बिलारी कोतवाली परिसर में की? जी, मैंने शिकायत करी कोतवाली में। मैं उनके पास गई 8 तारीख को, मैंने शिकायत करी रात में, तहरीर दे के आई। वो कोतवाल साहब नहीं थे तो मैं दूसरों को देख के आ गई। उन्होंने कहा कि हम सुबह को देखेंगे। मैं सुबह में पहुंची। सुबह में मैंने कोतवाल साहब से बात करी तो वो कह रहा अच्छा हम लड़के को बुला रहे हैं। लड़के को मैंने बुलवा दिया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बिठा के रखा, उन्होंने कुछ भी पूछताछ नहीं करी मेरी। मैं 9 तारीख को भी गई, 10 तारीख को भी गई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बस वो यही कह देते हैं कि अभी हम आज पूछेंगे, फिर आज से शाम हो जाती है, फिर शाम को वो अपने घर ये कह देते हैं कि नाबालिग है कि हम उसको रात में नहीं बिठा सकते। अब आप ये बताइए कि ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? दिन में तो ये कह देते हैं। क्या उसको छोड़ दिया गया शाम को? शाम को बिल्कुल 7 बजे उन्होंने छोड़ दिया और कह दिया कि नाबालिग है, सुबह को फिर बुला लेंगे। फिर दूसरे दिन को मैं फिर जाती हूँ, फिर मैंने पूछा कि वह आया नहीं आया, तब उसको फिर बुलाया। मेरे सामने 10:30 बजे बुलाया उन्होंने। आपके जाने के बाद तो क्या कुछ पूछताछ हुई? कह के पूछताछ बस इससे ही यही पूछा कि मतलब कुछ पूछना, मेरे सामने तो कुछ नहीं करा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम पूछेंगे, आज शाम तक रुक जाइए। अब आज भी कह दिया है कि रात तक रुक जाइए। तो आज कितने दिन हो गए आपके? आज 8 तारीख को मैंने रात में दिए तहरीर, तो आज 10 तारीख हो गई है, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल, मैं तो एक कार्यकर्ता जो हूँ वो बिल्कुल सुनवाई नहीं है मेरी, तो आम जनता का क्या होगा? तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो, उस लड़के से पूछताछ करी जाए। और इसी दौरान मैं बताना भूल गई, उसी दौरान उसके बाप ने और भैया ने मुझे मारने की धमकी दी है, मेरे बच्चों को और मुझे। धमकी कैसे? सामने आकर दी? सामने आकर नहीं दी, फ़ोन पे दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, बाई फोन आपको धमकी दी है? बिल्कुल।
जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी। उनने कहा मैं आपके बच्चों को भी देख लूँगा। जी, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ जो मुझे मारने की धमकी दी है और जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी है, उसका जिम्मेदार पुलिस कोतवाली होगी और पुलिस प्रशासन होगा। क्योंकि 3 दिन हो गए मुझे भागते हुए, 3 दिन से मेरी कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, ना मुझे रिसीव कॉपी दे रहे हैं, ना तो उस लोग कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिल रही है। बस मैं जाती हूँ, मुझसे यही कह देते हैं कि आप शाम तक इंतज़ार करो, फिर मैं शाम को जाती हूँ, फिर वो कह देते हैं कि सुबह आना। अब यही करते करते मुझे 3 दिन हो गए, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। प्रशासन आपको 3 दिन से टाल मटोल कर रहा है? टाल मटोल कर रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई मुझे न्याय नहीं मिल रहा?